अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ताउस टेक। आज के लेक्चर में मैं आपसे मैट्रिक के 7 इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल HTML डिस्कस करूंगी। जैसा कि आपको पता है कि एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए HTML लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और HTML लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टैग्स होते हैं। ये आंसर कोड जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये HTML के तमाम प्रैक्टिकल्स के लिए सेम है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेना है, याद कर लेना है। अगर आप HTML पेज क्रिएट करने का प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करते हैं तो समझ लें कि आपने 5 मार्क्स जो है वो अचीव कर लिए हैं ये कोड लिखने के बाद। रिमेनिंग 5 मार्क्स के लिए आपको बॉडी के दरमियान में पूछे गए टेक्स्ट का आंसर लिखना होगा, जो कि 5 मार्क्स होंगे रिमेनिंग आउट ऑफ 10। रीडिंग प्रोसीजर के 10 मार्क्स होते हैं और यही कोड अगर आप कंप्यूटर पे नोटपैड में टाइप करते हैं तो उसके होंगे परफॉर्मेंस के 10 मार्क्स। तो 10 + 10 20 मार्क्स का ये टोटल प्रैक्टिकल होगा। अगर किसी टेक्निकल इशू या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से परफॉर्मेंस ना हो सकी तो आपके रिटर्न प्रोसीजर के ऊपर ही आपके परफॉर्मेंस के मार्क्स लग जाएंगे। यानी अगर आपका रिटर्न में 10 मार्क्स है तो आपके परफॉर्मेंस में ऑटोमेटिकली 10 हो जाएंगे और आपके टोटल आप मार्क्स गेन कर लेंगे 20। इस HTML प्रैक्टिकल में टोटल 8 टैग पूछे गए हैं जिसकी मदद से आप HTML पेज को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले HTML टैग स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, देन हेड स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग। उसके बाद हेड के अंदर है टाइटल टैग, स्टार्टिंग टाइटल टैग एंड स्लैश टाइटल क्लोजिंग टैग है। और दरमियान में जो कंटेंट या टेक्स्ट लिखा है वो है वेलकम। बाकी रिमेनिंग जो कोडिंग होगी वेब पेज क्रिएट करने के लिए वो बॉडी टैग के दरमियान में होगी, जो आपको खाली स्पेस नज़र आ रही है इसके दरमियान। जबकि सबसे टॉप पे डॉक टाइप HTML है, ये स्टेटमेंट लिखी जाएगी। HTML के ये 4 टैग्स आपने लिखने ही लिखने हैं HTML के हर प्रैक्टिकल्स के लिए जो भी आप अटैम्प्ट करेंगे। HTML के इन 4 टैग्स के बगैर आपका HTML पेज क्रिएट हो ही नहीं सकता। तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। 1 to 7 जितने प्रैक्टिकल्स हैं, ये टैग, ये कोड, ये बिल्कुल सेम है। तमाम के तमाम जितने भी आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, चाहे ये 7 प्रैक्टिकल्स हैं, तो 5 मार्क्स आपके इधर से ही आप गेन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछे गए बाकी 4 टैग बॉडी टैग के दरमियान में आएंगे। पैराग्राफ के लिए P का टैग होता है, P स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग और दरमियान में जो भी कंटेंट आपको कहा गया है, पंजाब, लाहौर, अपना नेम जो भी है वो आपने P और /P के दरमियान में लिख देना है। लाइन ब्रेक के लिए BR का टैग है, हॉरिजेंटल लाइन के लिए HR का टैग है और इंसर्ट स्पेस के लिए $NBSP सेमीकोलन टैग है। इस प्रैक्टिकल में 3 सिंगुलर टैग हैं, HR, BR और $NBSP सेमीकोलन, ये सिंगुलर टैग है। बाकी वो तमाम कोड जिनमें स्टार्टिंग और एंडिंग टैग आता है वो पेयर टैग हैं। बॉडी टैग के दरमियान में जो भी कोड होता है वो विजिबल होता है वेब पेज पे और बाकी रिमेनिंग जो टैग्स हैं वो विजिबल नहीं होते वेब पेज पे। तो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल में भी आपने पहले 4 टैग बताए गए वो तो लिखने ही लिखने हैं। अब बॉडी टैग के दरमियान जो खाली स्पेस है इसमें सबसे पहले H1 स्टार्टिंग टैग /H1 क्लोजिंग टैग के दरमियान हेडिंग 1 का कंटेंट या टेक्स्ट है। फिर H2 स्टार्टिंग टैग /H2 एंडिंग टैग के दरमियान हेडिंग 2 का टेक्स्ट लिखा हुआ है। और इसके बाद फर्दर सब हेडिंग H3 के दरमियान जो टेक्स्ट है हेडिंग 3 है और /H3 इसका क्लोजिंग या एंडिंग टैग है। इसके बाद बोल्ड टैग के लिए B/P के दरमियान दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड लिखा गया है। इटैलिक के लिए I स्टार्टिंग टैग /I क्लोजिंग टैग दरमियान में दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक एंड देन अंडरलाइन के लिए U का टैग है और /U का टैग है, इसके दरमियान आपने दिस टेक्स्ट इज़ अंडरलाइन लिखा है। लार्ज हेडिंग टैग जो है वो H1 है, देन H2 H3 H4 H5 H6 सबसे स्मॉल हेडिंग स्टाइल है। तो हेडिंग सब हेडिंग्स के लिए हम H1 से लेके H6 तक टैग यूज़ कर सकते हैं। ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है। बोल्ड के लिए B/B, अंडरलाइन के लिए U/U और इटैलिक के लिए I का टैग यूज़ होता है। प्रैक्टिकल नंबर 3 में भी पहले 4 टैग तो लिखने ही लिखने हैं, HTML हेड, टाइटल और बॉडी टैग के दरमियान फ़ॉन्ट का टैग आएगा। फ़ॉन्ट के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट है। फ़ॉन्ट का टैग, इसके बाद साइज़ 9,
डबल कोट्स में, देन कलर ग्रीन, डबल कोट्स में फेस, इसका स्टाइल कैसा होगा वो डबल कोट्स में आप एरियल लिख देंगे। और कंटेंट पाकिस्तान कहा गया तो पाकिस्तान लिखेंगे, पंजाब कहा गया पंजाब लिखेंगे, अपना नाम या रोल नंबर कहा गया तो आप पाकिस्तान की जगह वो लिखेंगे। और स्लैश फ़ॉन्ट जो है वो क्लोजिंग टैग होगा। तो आपने बॉडी टैग के अंदर सिर्फ एक फ़ॉन्ट का स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग ऐड करना है। और फ़ॉन्ट टैग के 3 एट्रीब्यूट्स हैं, साइज़, कलर और फेस। प्रैक्टिकल नंबर 4 में आपने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल और स्लैश यूएल का जो है वो टैग यूज़ होगा। इसके दरमियान में लिस्ट एलआई और स्लैश एलआई का टैग यूज़ होगा, उसमें आप लिखेंगे पंजाब, देन एलआई और स्लैश एलआई के दरमियान लिखेंगे सिंध, फिर एलआई और स्लैश एलआई के दरमियान लिखेंगे केपीके। तो ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो जाएगी यूएल टैग की मदद से। अब ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए ओएल और स्लैश ओएल का टैग यूज़ करेंगे और उसके दरमियान सेम एलआई का टैग है और एलआई के टैग के दरमियान आपने सिंध, पंजाब और केपीके लिख देना है। ये आपका ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के लिए कोड होगा जो आपने बॉडी टैग के दरमियान में लिखना है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आपने फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर वेब पेज का कैसे चेंज करना है। और नेक्स्ट अगर आपने वेब पेज पे बैकग्राउंड इमेज लगाना है तो इसका क्या तरीकाकार है इसको देखेंगे। तो इसकी कोडिंग सिर्फ बॉडी टैग के अंदर ही होगी। यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर 2 एट्रीब्यूट हैं, बीजी कलर और दूसरा है टेक्स्ट। बीजी कलर इज इक्वल टू हैश, इसके बाद आप 6 टाइम्स 0 लिख देंगे तो ये ब्लैक कलर होगा। उसके बाद स्पेस और टेक्स्ट में आप 6 टाइम एफ़ लिख देंगे हैश के साथ तो ये होगा वाइट। यानी आपका जो वेब पेज बनेगा इसका बैकग्राउंड ब्लैक होगा और जबकि इसका फोरग्राउंड कलर जो है वो वाइट होगा जो कि 6 टाइम एफ़ है। और अगर आपको कहा जाता है कि आपने वेब पेज का बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है तो इसके लिए आपने बॉडी टैग के अंदर ही स्पेस के बाद बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल कोट में उस इमेज का नाम लिख देना, जैसे पिक डॉट जेपीजी जो भी उस फाइल है उसका नाम लिख देना है। तो आपके पूरे वेब पेज के बैकग्राउंड के ऊपर वो पिक्चर डिस्प्ले हो जाएगी और उसके ऊपर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर ब्लैक होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि वेब पेज के अंदर हाइपरलिंक और इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए आप ए टैग यूज़ करेंगे, उसके बाद स्पेस, देन एचरीफ डबल कोट्स में आपने फ़ाइल का नाम लिखना है contact.html। उसके बाद आपने जो टेक्स्ट नज़र आएगा डिस्प्ले में कॉन्टैक्ट है और स्लैश ए क्लोजिंग टैग है। अब आप कॉन्टैक्ट को क्लिक करेंगे तो contact.html का वेब पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इमेज टैग के लिए आपने img टैग यूज़ करना है। इमेज के बाद इसका सोर्स src का एट्रीब्यूट है इक्वल टू डबल कोट्स में आपने इमेज का नाम लिख देना है, डबल कोट्स में flower.jpg फ़ाइल की एक्सटेंशन है। इसके बाद स्पेस आपने ऑल्टरनेट के लिए एट्रीब्यूट है, जो आपने पिक्चर डिस्प्ले ना हो तो उसकी जगह टेक्स्ट लिखा आ जाए फ्लावर, डबल कोट्स में आपने लिख देना है फ्लावर, देन स्पेस विड्थ इक्वल टू डबल कोट से आपने 500 लिख देना है और फिर स्पेस हाइट इक्वल टू डबल कोट में आपने हाइट लिख देना है। कोई भी एट्रीब्यूट है विड्थ, हाइट, एसआरसी, एएलटी इसके बाद इक्वल टू डालना ज़रूरी है एट्रीब्यूट के फ़ौरन बाद और डबल कोट्स में आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है। अब अगर आपसे हाइपरलिंक का कहा जाएगा तो आप ए का टैग वाली लाइन लिखेंगे और अगर आपसे इंसर्ट इमेज का कहा जाएगा तो आप img टैग वाली लाइन लिखेंगे। दोनों प्रैक्टिकल इकट्ठे आएंगे तो आपने दोनों टैग यूज़ करने और अगर सिर्फ एक सिंगल प्रैक्टिकल आएगा तो आपने वही वाला टैग वहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट हमने टेबल क्रिएट करना है, इसके लिए भी कोड हम बॉडी टैग के दरमियान में लिखेंगे। तो टेबल स्लैश टेबल जो है इसके अंदर टेबल के लिए टैग आएगा। अब टेबल टैग स्टार्टिंग जो है इसमें एट्रीब्यूट बॉर्डर है जो कि इक्वल टू डबल कोट में आपने 1 लिखना है। इस तरह बॉर्डर का कलर जो है वो विजिबल हो जाएगा। फर्दर आपने 3 रोज़ और 3 कॉलम क्रिएट करना है। तो tr स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में आपको td का टैग यूज़ करना है, td रोल नंबर स्लैश td नेम स्लैश td एंड देन td क्लास स्लैश td। इस तरह सेकंड रो के लिए आपने दोबारा tr टैग और स्लैश tr टैग यूज़ करना है और इसमें 3 td टैग यूज़ करने हैं, रोल नंबर 1, आयशा और क्लास 10। इस तरह थर्ड रो आपने क्रिएट करनी है। थर्ड टाइम आप tr टैग यूज़ करेंगे, tr स्लैश tr और इसमें सेकंड हिना एंड देन क्लास 9th। या आपने 3 वैल्यूज़ लिख देनी है और थर्ड रो भी कंप्लीट हो जाएगी।